ये कहानी है भारतीय स्टॉक मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें बिग बुल या वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और कैसे उन्होंने 5,000 रुपये से 18,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला की इस कहानी ने करोड़ों भारतीयों को स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए इंस्पायर किया है, और आज इंडिया के लगभग हर बिजनेस स्कूल में उनकी कहानी की केस स्टडी कराई जाती है। इसी के साथ ही फोर्ब्स 2020 की लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी रियल टाइम नेटवर्थ 2.4 बिलियन डॉलर्स है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वो साल 2020 में दुनिया के 1135 सबसे अमीर आदमी थे, और 2019 में 48वें इंडिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी एज 60 साल है और वह मुंबई में रहते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, ये जानने के लिए हम चलते हैं उनके चाइल्डहुड में। राकेश का जन्म 1965 में मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। राकेश के पिता को शुरू से ही स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, पर वो एक एक्टिव ट्रेडर नहीं थे। बचपन में राकेश अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ शेयर मार्केट की बातें करते हुए सुना करते थे। एक दिन क्यूरियस होकर उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पापा, ये शेयर का प्राइस घटता या बढ़ता क्यों रहता है, जो कि एक 11 साल के लड़के के लिए बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था। अब बिना कोई क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन देते हुए उनके पापा ने कहा कि बेटा जाकर न्यूज़ चेक करो, अगर ग्वालियर या उनकी कोई न्यूज़ छपी है तो कल शेयर मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। इस बात से राकेश बहुत प्रभावित हुए और उनका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। राकेश के पिता को इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने राकेश को समझाया कि बेटा पहले अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपने पिता के कहने पर उन्होंने मुंबई के सिडनम कॉलेज से 1985 में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। ग्रेजुएशन करते ही सबसे पहले राकेश ने अपने पिता को शेयर मार्केट में उतरने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। राकेश के पिता जानते थे कि ये होने वाला है। उन्होंने तब राकेश से कहा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम मुझसे या मेरे किसी भी दोस्त से पैसे उधार नहीं मांगोगे। उन्होंने राकेश को शेयर मार्केट में कदम रखने के लिए काफ़ी इनकरेज किया, क्योंकि वे ये जानते थे कि अगर अब राकेश शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो भी वो अपना सारा जीवन एज ए सीए काम करके सुकून से गुजार सकते हैं। शायद इसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से उन्हें वो करने की हिम्मत मिली जो उन्होंने आगे किया। तो चलिए अब चलते हैं राकेश की इस इनक्रेडिबल जर्नी की तरफ। तो अब राकेश इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे थे, जो खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अब राकेश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके पास इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं थे, और ना वो अपने पिता से पैसे मांग सकते थे। पर लकीली उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट्स को 12% की जगह 18% ब्याज दर पर लोन देने के लिए कन्विंस कर लिया, और उनके भाई की ही एक क्लाइंट ने उन्हें 2.5 लाख रुपये लोन दिया। इसी के साथ उन्हें भाई के दूसरे क्लाइंट ने 10 लाख रुपये का लोन दिया। अब राकेश के पास 12.5 लाख रुपये हो चुके थे, और 1985 में एक साल में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमाया, और उस ज़माने में उन्होंने 4 लाख रुपए तक का टैक्स दिया। उन्होंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट टाटा टी से कमाया। जो स्टॉक उन्होंने 43 रुपये में लिया था वो 3 महीने के अंदर 143 रुपये पहुँच चुका था, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ 5,000 रुपये से बढ़कर 1989 में 50 लाख तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ साल स्ट्रगल किया, लेकिन तब उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सीसा गोवा में मिली। उस समय आयरन ओर इंडस्ट्री में मंदी के चलते सीसा गोवा का स्टॉक प्राइस भारी गिरावट के साथ 25 रुपये तक की प्राइस तक पहुंच चुका था। तब राकेश झुनझुनवाला ने सीसा गोवा के 1 करोड़ के शेयर खरीदकर बाद में उन्हें 3 से 5 गुना प्रॉफिट में बेच दिया, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ 50 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुँच चुकी थी। पर उनके करियर का सबसे बड़ा धमाका अभी होना बाकी था। 1985 में मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि उस समय वीपी सिंह अपना बजट पेश करने वाले थे। सबको लगता था कि वीपी सिंह का ये बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा। सब अपने शेयर को बेच रहे थे, इस वजह से मार्केट में भारी गिरावट आ गई थी। वहीं राकेश सोचते थे कि वीपी सिंह जो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, वो कभी ऐसा बजट नहीं लाएंगे जो बिजनेस के लिए ख़राब हो। तब उन्होंने अपनी फेयरलेस और स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाया। तब जहां मार्केट में सब अपने शेयर बेच रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, और वह सही साबित हुए। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, और अगले कुछ महीनों में राकेश की नेटवर्थ 2.5 करोड़ से 20 गुना बढ़कर 50 करोड़ तक हो चुकी थी।
दोस्तों राकेश सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं ट्रेडिंग भी करते थे। वे ट्रेडिंग का यूज़ कैपिटल जनरेट करने के लिए करते थे और उस कैपिटल को वो इन्वेस्ट करते थे, यानी कैपिटल जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग और वेल्थ जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बाद में राकेश ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस खोल ली, जिसका नाम उनके और उनकी पत्नी के नाम के शुरुआती 2 लेटर से आया। दोस्तों 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर 3 रुपये की प्राइस में खरीदे, जो अगले ही कुछ महीनों में 390 रुपये तक पहुंच चुका था, जिसे बेचकर उन्हें कम से कम 2100 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ 2018 में 20,000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने कई कंपनियों में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट किया, जैसे क्रिसिल, ल्यूपिन और प्राज में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ। दिसंबर 2011 में उन्होंने जिन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था उनकी स्टॉक प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से गिरी, जिसकी वजह से उनके इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स में 30% तक की गिरावट आई। और फरवरी 2012 में अपना दिमाग चलाते हुए उन्होंने अपने इस लॉस को रिकवर कर लिया। हाल ही में हुई नोटबंदी में भी उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। दोस्तों आज के टाइम पे राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपीज़ है और वो अभी इंडिया के 48 सबसे अमीर इंसान हैं। राकेश का मूल मंत्र है बाय राइट एंड होल्ड टाइट, यानी सही शेयर खरीदो और उसे पेशेंस के साथ लंबे समय तक होल्ड करो, क्योंकि अगर आपने शेयर मार्केट में जल्दी की तो नुकसान होना पक्का है। दोस्तों एक इन्वेस्टर होने के साथ साथ राकेश एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश, की एनका एंड शमिताभ जैसी मूवियों को प्रोड्यूस भी किया है। फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग मार्च 2011 में उनकी नेटवर्थ 1.2 बिलियन थी, जो मार्च 2012 में 1.1 हो गई, जो मार्च 2013 में 1.3 बिलियन, मार्च 2014 में 1.2 बिलियन, मार्च 2015 में 2.1 बिलियन, मार्च 2016 में 1.8 बिलियन, मार्च 2017 में 2.2 बिलियन और मार्च 2018 में अपने पीक पर $3 बिलियन थी। मार्च 2019 में ये 2.8 हो गई और मार्च अप्रैल 2020 में ये 1.9 बिलियन थी। तो दोस्तों ये थी राकेश झुनझुनवाला की कहानी। उनकी लाइफ हम सब के लिए प्रेरणा है और ख़ासकर उनके लिए जिन्हें लगता है कि वो पैसे के अभाव में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राकेश कहते हैं यू डू नॉट सक्सीड विदाउट ऑब्सेशन, मतलब अगर आप में जुनून नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी वजह से आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है।